हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मेरे इस चैनल का सबसे पहला व्लॉग है। एंड ये मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ? वैसे तो मैं व्लॉग बनाती नहीं हूँ, बट ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बना रही हूँ। तो मैं पैक करके दिखाती हूँ। पहले ये मेरे बाबा का कमरा है। बाबा मतलब दादाजी, ठीक है, मेरे यहाँ पे बाबा बोलते हैं। तो ये उनका कमरा है और ये मंदिर है। मतलब अभी दिवाली की सफाई चल रही है, तो अभी साफ सफाई चल रही है। इसको मैंने पूरा खाली कर दिया, सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इतनी पुरानी पुरानी चीजें हैं ना। तो यहाँ पे इतनी पुरानी पुरानी चीजें हैं कि मतलब मुझे नहीं पता कि आजकल के लोगों के घर में इतनी पुरानी पुरानी चीजें होती या नहीं होती। 30% लोगों के घर में होती होंगी, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। तो मेरे को ये चीज दिखानी थी कि मेरे बाबा को लिखने का बहुत शौक है एंड रीडिंग करने का बहुत शौक है, ठीक है। तो कुछ उनकी किताबें हैं जो बहुत पुरानी है। तो वो आप देखें उनको कितना लिखने का शौक था और मतलब क्या चीजें थी। सबसे पहले तो आप ये देखो, उनको जैसे लिखने का शौक था, तो जैसे ये हो गई। अब ये फोटो कम से कम नहीं तो 30 से 35 साल पुरानी है, क्योंकि मेरे बाबा अभी 80 साल के हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने पुराने पुराने फ्रेम्स हैं जो इनके रूम में लगे हुए हैं। हाँ, ये कृष्णा जी की मूर्ति है। और देखने से ही लग रहा है कि इसका ये पेपर, मतलब जो एक शाइन थी वो भी फेड हो चुकी है। कितना पुराना ये फ्रेम है। अब ये बाबा के सारे कॉपी किताब जितने भी हैं, जिनको बहुत शौक था लिखने का। अब देखो मुझे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या मिली। तो गाइज ये देखो कि मुझे इस यहाँ पे सबसे पुरानी पुरानी चीजें क्या मिली, जो मेरी बाबा की किताबें मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो सबसे पहले तो ये इतना पुराने थैले में क्या रखा हुआ था। ये देखो, ये है भगवत गीता। इनको इतना अच्छे से रखा हुआ है हमने, मेरे दादाजी ने पूरा संभाल के अच्छे से रखा हुआ है। और ये क्या होता है कि पहले बाबा बहुत पढ़ते थे, तो इसको भगवत गीता को अच्छे से हमारे घर में वो भी था एक, जिसमें बुक रख के पढ़ते हैं ना, लकड़ी का पुराना फ्रेम। बट अभी वो पता नहीं स्टैंड वगैरह पे कहीं पे रखा होगा, तो मिलेगा बाद में। इस कमरे में नहीं है फिलहाल। और ये गीता जी हो गई, इसी का ही भगवत गीता का ये छोटी किताब है। अब मेरे बाबा को क्या है कि उनको इतना शौक था ना, ये मतलब बुक खरीदने का, उसके बाद पढ़ने का, खुद से राइटिंग करने का, और उस पर कवर वगैरह चढ़ाने का। तो देखो ये जैसे इस पे कवर चढ़ रहा है और उस पे लिख देंगे श्रीमद् भगवत गीता। और ये पूरी अध्याय है, उसमें हिंदी में पूरा अध्याय लिखा हुआ है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इस तरीके से इसमें पूरा लिखा हुआ है। एंड देन ये देखो, हर एक कॉपी पे उन्होंने कवर चढ़ाया हुआ और उस पे लिखा हुआ है एक एक टॉपिक। अनुभूति रत्नाकर की एक किताब है। एंड एक इस पे येलो कवर चढ़ाया हुआ है, ये है भजन माला। उसके बाद है ये वाली किताब, यह है श्री कृष्ण लीलाएं। और ये एक किताब है उदयवीर सिंह भक्त ज्ञान गंगा। तो मेरे बाबा क्या है कि सत्संग में पहले जाते थे, मतलब वही सब लोग, मेरे बाबा 6 भाई हैं। तो सब लोगों का सत्संग में बहुत मन लगा हुआ है, और गुरुजी वगैरह जी थे हमारे, है ना, हैं अभी भी। तो जैसे बाबा अम्मा बहुत मानते हैं उन लोगों को, तो उनका वो लोग किताब पढ़ते हैं। जैसे ये वाले गुरुजी हैं हमारे, ये वाले, तो इनकी किताबें हैं। ये सारी किताबें उन्हीं से रिलेटेड है, सब पढ़ने वाली हैं ये रही चरणों की धूल एंड संदेश, ये वाली सारी किताबें। तो ये सारी किताबें मेरे बाबा को पढ़ना बहुत पसंद है। ये मेरे बाबा का पुराना बैग है, एक और बैग है। एंड ये मेरे बाबा जब रिटायर हुए थे आर्मी से, तो ये उनकी ये प्रे फ्रेम बहुत पुराना है। तो हमने जो एक एल्बम थी उसमें ये फोटोज रखी हुई थी, तो उसका पूरा वो बना के इसमें लगा दिया। एंड उधर भी है। और ये बाबा का छोटा सा टीवी जो अब चलता नहीं है फिलहाल तो। और ये मंदिर है, कान्हा जी रखे हुए हैं, राम जी हैं, एंड मतलब सारे भगवान हैं, शिव जी भी। और ये गुरु जी हैं हमारे, तो गुरु जी की भी फोटो मंदिर में है हमारे। और भी गुरु जी हैं जो उन ये सबसे सीनियर गुरु जी हैं, और ये भी गुरु जी हैं, और ये भी गुरु जी हैं। तो गाइस मैंने अपना ये आज फर्स्ट व्लॉग बनाया। एंड ये क्यों बनाया, इसका मेन मोटिव, मेन पर्पस क्या चीज़ थी। तो मुझे ना कुछ
आप लोगों से बात करनी थी, वो ये है कि जिस घर में अम्मा-पापा होते हैं, मतलब जिसके दादी-दादा होते हैं ऐसा कुछ, तो उस घर में बहुत सारी पुरानी-पुरानी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छे सीखने के लिए होती हैं। जैसे आजकल के टाइप में जो घर बने हुए हैं, तो उसमें सिर्फ़ मम्मी-पापा, बच्चे रहते हैं। तो और आजकल के बच्चे मतलब ऐसे हैं कि उन्हें नहीं पता पुरानी चीज़ें क्या होती थी या क्या होती हैं, और एक संस्कार तो मतलब देते हैं आजकल के मम्मी-पापा भी देते हैं, बट वो जो संस्कार जो अम्मा-पापा देते हैं, वो शायद माँ-बाप ही नहीं दे पाते। कुछ-कुछ संस्कार है ना, तो जिस घर में अम्मा-पापा होते हैं ना, उन घर के बच्चों की जो परवरिश होती है, वो बहुत अलग तरीके से होती है। जैसे मेरी हुई है, मेरे भाई की हुई है, और है मतलब जिनके अम्मा-पापा हैं, वो समझ सकते हैं। तो उनकी परवरिश कैसे होती है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिसके घर में अम्मा-पापा होते हैं। एंड हर एक चीज़ को, छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, पुरानी बातों को समझाना और अपने टाइम के बारे में बताना कि हम ऐसे रहते थे, ऐसे होता था। और मेरे पापा तो आर्मी में से थे, तो वो अपना वो बताते रहते हैं कि मैंने ऐसे किया था, इतनी मैंने जंप लगाई हैं और इस लड़ाई में लड़े थे। तो कुछ पंजाबी वगैरह वाली लड़ाई भी हुई थी बहुत पहले 19s में, तो वो बताते थे, मेरी अम्मा भी बताती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें पुरानी-पुरानी जिससे हमें और अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एंड काफ़ी अच्छा होता है जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हाँ, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि जॉइंट फैमिली में लड़ाई वगैरह ज़्यादा होता है, बट एक पर्सनल स्पेस नहीं होता जॉइंट फैमिली में, लेकिन वो पर्सनल स्पेस हमारे पास बाद में आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक जॉइंट फैमिली होती है, वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वो जॉइंट फैमिली मिली एंड ख़ास करके मेरे अम्मा-पापा मेरे साथ हैं। मैं इतनी बड़ी हूँ एंड अभी भी वो मेरे साथ हैं एंड अच्छी-अच्छी बातें वो मेरे को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड थैंक यू सो मच। आज के ब्लॉग के लिए यही था और मैं वो क्लिप ज़रूर लगाऊँगी अपने दादाजी वाली, वो आप देखना कि वो कैसे रीडिंग करते हैं। पकड़कर बांधा था। अवध के कौन कौन से योद्धा युद्ध में पराजित हुए थे? महावीर जी को किसने बांध रखा था? पिता और पुत्र की लड़ाई आने किसके आने पर समाप्त हुई? वाल्मीकि जी को किस बात के लिए अब बन रही है वीडियो। हम्म, अब बन रही है वीडियो। ये बताओ, मैं कभी करोड़पति बन जाऊंगी? आप हम्म। नहीं बनोगे? एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट व्लॉग, इसमें कुछ ऐसा मैंने वो नहीं किया कि बहुत लग्ज़री दिखाया है, जो भी है, जो लाइफ़ है नेचुरल, वही मैंने आपको दिखाई है एंड क्या पुरानी चीज़ें होती हैं, वही मैंने आपको दिखाई है। तो अगर आपको अच्छी लगी है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड press the like button and press the bell icon so that you can get the latest notification. And thank you so much. Bye bye.